क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदने गए और बिल पेमेंट करते वक्त अचानक कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ गया, या फिर स्क्रीन पर एक टाइमर चलने लगा कि जल्दी करो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और आपने डर के मारे वो चीज तुरंत खरीद ली। इसे कहते हैं डार्क पैटर्न्स, यानी ऑनलाइन कंपनियों जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी और ट्रैवल एप्स के वो चालाकी भरे डिजाइन जिससे वो धोखे से आपकी जेब से पैसे निकाल लेती हैं। कभी हिडन चार्ज के नाम पर तो कभी बिना पूछे कोई इंश्योरेंस या सब्सक्रिप्शन जोड़कर। इस धोखे की वजह से हम भारतीय हर साल 25,000 से 28,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। भारत के 30 करोड़ 40 लाख ऑनलाइन खरीदारों में से 88% से ज्यादा लोग इसका शिकार हैं और हर ग्राहक हर महीने 78 से 87 रुपए बिना वजह गंवा रहा है। गुरुग्राम की कंज्यूमर इंसाइट्स फर्म डेटम इंटेलिजेंस ने मंगलवार 9 जून को डार्क पैटर्न्स इन इंडियाज ऑनलाइन मार्केट्स नाम से एक 88 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर इस पूरे नेक्सस को बेनकाब किया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये कंपनियां मिलकर हर साल भारतीयों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा रही हैं। इस पूरे खेल को हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। मसलन, इस डार्क पैटर्न के जाल में फंसकर कंज्यूमर्स के अलावा खुद इन कंपनियों का क्या नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी और ट्रैवल एप्स में सबसे बड़े धोखेबाज कौन से ब्रांड्स निकले हैं। जब हमें पता होता है कि ये एक धोखा है तो भी 85% लोग इसमें क्यों फंस जाते हैं, और सरकार और कानून इस लूट को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और इसमें कहां कमियां हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन सब में कंपनियों का क्या नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि डार्क पैटर्न्स की वजह से सिर्फ ग्राहक ही परेशान नहीं है, बल्कि खुद कंपनियों का बिजनेस भी खतरे में है। धोखे और चालाकी से तंग आकर करीब 36 से 45% ग्राहकों ने इन ऐप्स पर कम खर्च करना शुरू कर दिया है या इन्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। रिपोर्ट का अनुमान है कि ग्राहकों के कम खर्च करने या दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की वजह से कंपनियों का करीब 55,000 करोड़ रुपए का जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू दांव पर लगा है। किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक तय समय में बेचे गए सभी सामानों की कुल कीमत यानी टोटल सेल्स वैल्यू को जीएमवी कहते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये वो रेवेन्यू है जो प्लेटफॉर्म्स ने अभी गंवाया नहीं है, लेकिन आगे चलकर वो इसे गंवा देंगे। यानी शॉर्ट टर्म के मुनाफे के चक्कर में कंपनियां अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। हालांकि इस संभावित नुकसान के बावजूद रिपोर्ट में पाया गया कि 73% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लगातार फोर्स्ड एक्शन डिजाइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो यूजर्स को ना चाहते हुए भी कोई एक्शन लेने या खरीदारी करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें नायका, बिग बास्केट और क्लियर ट्रिप जैसे भारतीय ब्रांड्स डेटम के डार्क पैटर्न इंडेक्स पर अपने अपने सेक्टर में सबसे खराब परफॉर्म करने वाले प्लेटफॉर्म्स के रूप में सामने आए हैं। इसी क्रम में अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि सबसे खराब परफॉर्मर्स कौन हैं। ये रिपोर्ट साल 2026 की पहली तिमाही में तैयार की गई थी। रिसर्चर्स ने इसके लिए 50 शहरों के 2,590 से ज्यादा ग्राहकों का सर्वे किया और क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग सेक्टर के 12 बड़े प्लेटफॉर्म्स की जांच की। इस स्टडी में जिन 12 प्लेटफॉर्म्स को परखा गया वो हैं बिग बास्केट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, इग्जिगो और क्लियर ट्रिप। इस स्टडी के बेंचमार्किंग इंडेक्स में हर प्लेटफॉर्म को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया गया, जहां कम स्कोर का मतलब है कि उस ऐप पर डार्क पैटर्न्स कम है और वो ग्राहकों के लिए कम नुकसानदेह है। ब्यूटी और ई कॉमर्स में नायका सबसे बेकार साबित हुआ। इसका स्कोर 99 था। इसी के साथ नायका सभी सेक्टर्स में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला प्लेटफॉर्म भी निकला। ये लगभग सभी 11 तरह के डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहा और हर बार ग्राहक से सबसे ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में भी टॉप पर रहा। क्विक कॉमर्स यानी ग्रोसरी एप्स में बिग बास्केट का स्कोर 98.5 था। यहाँ फॉल्स अर्जेंसी यानी झूठा टाइमर दिखाकर डर पैदा करना सबसे आम बात है। इसमें यूजर्स को पैनिक बाइंग यानी हड़बड़ी में खरीदारी के लिए मजबूर करने के लिए नकली काउंटडाउन टाइमर दिखाए जाते हैं। डेटम के मुताबिक किसी एक पैटर्न को मिलने वाले स्कोर्स में फॉल्स अर्जेंसी को सबसे ज्यादा 3.02 स्कोर मिला। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में फ्लिपकार्ट की कंपनी क्लियर ट्रिप सबसे आगे रही, जिसका स्कोर 85.2 था। ये ड्रिप प्राइसिंग करते हैं, यानी टिकट का असली दाम बिल्कुल आखिरी पेमेंट पेज पर दिखाते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ऑनलाइन ट्रैवल कैटेगरी में प्लेटफॉर्म छोड़ने के सबसे ज्यादा संकेत मिले हैं, जहां 15% लोग ने ऐप का इस्तेमाल कम करने की बात कही, जबकि 41% लोग
थर्ड पार्टी ऐप्स को छोड़कर सीधे एयरलाइंस और होटल्स की वेबसाइट से डायरेक्ट बुकिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। अब इस रिपोर्ट में अच्छी बातें क्या रही वो जान लेते हैं। Amazon सबसे सुरक्षित निकला, जिसका स्कोर सिर्फ 6.7 था, और ट्रैवल में मेक माई ट्रिप 9.4 स्कोर के साथ सबसे भरोसेमंद रहा। अब बात करते हैं अवेयरनेस पैराडॉक्स की, यानी लोग जानते हुए भी इस सब में क्यों फंस जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 81% से ज्यादा ग्राहक डार्क पैटर्न को पहचान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद 85% लोग इसका शिकार बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनियां कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं कर रही, बल्कि ये बहुत सोच समझकर हमारी साइकोलॉजी यानी दिमाग के साथ खेलती हैं। जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं देखकर हमारा दिमाग पैनिक कर जाता है और हम बिना सोचे समझे बाय पर क्लिक कर देते हैं। इसे मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी कहते हैं। और सबसे दुख की बात है कि डार्क पैटर्न से प्रभावित होने वाले ग्राहकों में से 53% लोग प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत भी दर्ज करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 23% लोगों को ही इस प्लेटफॉर्म के लेवल पर ऐसा समाधान मिल पाता है जिससे वो संतुष्ट हो। अब आखिरी सवाल पर आते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन सब पर गाइडलाइंस बनाती है। CCPA भारत का एक सरकारी रेगुलेटर है जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करता है, भ्रामक विज्ञापनों और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रोक लगाता है और दोषी कंपनियों पर जुर्माना भी लगाता है। हाल ही में CCPA ने एडटेक फर्म फिजिक्स वाला और साइबर सिक्योरिटी कंपनी मैकेफी सॉफ्टवेयर इंडिया जैसी कंपनियों पर डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना लगाया। क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो पर भी 7 लाख का जुर्माना लगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारी नियमों में परिभाषाएं साफ नहीं है। जैसे अगर स्टॉक कम है और कंपनी टाइमर दिखा रही है तो क्या वो डार्क पैटर्न है या सच है? इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर 26 कंपनियों ने खुद को ईमानदार घोषित कर दिया था, लेकिन इस सर्वे में वो भी दोषी पाए गए। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर्स एक ही गाइडलाइंस को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि इन गाइडलाइंस के एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं। डेटम इंटेलिजेंस के फाउंडर सतीश मीना ने एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डार्क पैटर्न्स कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये जानबूझकर तैयार किए गए ऐसे डिजाइन ऑप्शंस हैं जो ग्राहकों की साइकोलॉजी यानी उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। कुल मिलाकर डार्क पैटर्न्स अब सिर्फ ग्राहकों को परेशान करने वाली चीज नहीं रह गए हैं, बल्कि ये हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। कंपनियों को समझना होगा कि धोखा देकर वो लॉन्ग टर्म में अपना ही भरोसा खो देंगी। और हाँ, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे पेमेंट करने से पहले फाइनल बिल की एक एक लाइन को ध्यान से चेक करें। देखें कि कोई छुपा हुआ चार्ज या डोनेशन तो नहीं जुड़ा है। किसी भी टिक टिक करते टाइमर या ओनली वन लेफ्ट के झांसे में आकर हड़बड़ी में फैसला ना लें। और अगर कोई ऐप जबरदस्ती चालाकी करे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत जरूर दर्ज कराएं। क्या आपके साथ भी कभी किसी ऐप ने ऐसा ही कोई खेल किया है? अपना वो एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।